के लिए जितने भी एमएलए मेवात के एक्स एमएलए हैं, नॉर्मल एमएलए हैं, जो भी नेता हैं, छुट भैया उठ भैया सब, और जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि भाई आवाज़ उठाओ। हम इसलिए वोट दे रहे हैं आपको कि आवाज़ उठाओ, आप विधानसभा में आवाज़ उठाओ, सड़क पे आओ, सड़क को ब्लॉक करो, हर तरह से आवाज़ उठाओ। हमें पैसे नहीं चाहिए आपके, हमें आवाज़ उठा रही है हमारी आपको। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भाई मैं सोचता हूँ इस पे पहले तो इंसाफ दिया जाए उनको जो हत्यारे हैं। इंसाफ में क्या क्या मांगे हैं आप? भाई हमारी तो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, अगर वो भी नहीं तो उम्र कैद की सज़ा दी जाए। और दूसरा इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई जब वो बजरंग दल वाले नेताओं की तरफ से जो 20 लाख रुपए दिए गए हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? इतने कम भाई रकम। मैं तो ये सोचता हूँ कि नेता हमारे उन्हें चाहिए कि वो सरकार को प्रेशराइज करें, इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं तो चाहता हूँ जो हमारे हरियाणा मेवात के नेता हैं वो इस पे फिरोजपुर वाले थाने के रवैये पे भी कार्रवाई करें। फिरोजपुर थाने से बजरंग दल वालों को ले जाने दिया जाता है जब वो उन्हें बिल्कुल ऐसी हालत, कैजुअलिटी की हालत में लाते हैं, वो मरने वाले होते हैं, और फिरोजपुर का SHO कह देता है इन्हें वापस ले जाओ, ठिकाने लगा दो। तो ये हमारे MLA की ड्यूटी नहीं बनती कि उसका मतलब उसके इंस्पेक्शन करे कि क्या हुआ था थाने में। और एक मेव जाति के एक इंसान को क्या उसकी जान की कीमत इतनी कम, 15 लाख में रफा दफा कर दिया, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं, ना इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। क्या SHO पे कोई एक्शन हुआ फिरोजपुर वाले पे? कैसे उसने क्रिमिनल को छोड़ दिया? वो उनके पास लेके आए थे, इसके चश्मदीद गवाह हैं, चाय वाले की दुकान जो थाने के सामने। तो इसके तो सारे एविडेंस है हमारे पास, तो क्यों इंक्वायरी नहीं होती? भाई जब पुलिस पे इंक्वायरी होगी, सीबीआई जांच होगी, तभी तो इनके अंदर डर घुसेगा। अब तो बजरंग दल के साथ पुलिस मिलकर काम कर रही है, और ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है भाई, इसको कम होना चाहिए, कम करना चाहिए। बजरंग दल पे बैन लगे और पुलिस पे इंक्वायरी हो। जितने भी भाई केस हुए हैं उनमें सब में मोनू मानेसर का नाम रहा है। मोनू मानेसर के हर IPS ऑफिसर लेवल तक के पुलिस ऑफिसर्स के साथ फ़ोटो हैं, गृह मंत्री के साथ फ़ोटो हैं। इसका मतलब है बीजेपी सरकार और हरियाणा पुलिस उसे पूरा संरक्षण देती है, उसकी पूरी सहायता करती है। इवन तक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस का काम बजरंग दल ने उठा रखा है, बजरंग दल ही सारी कार्रवाई करती है। जब वो थक जाते हैं मार के कूट के, उन्हें जब मारने की बारी आ जाती है, मर जाते हैं, तो पुलिस को सौंप देती है। फिर पुलिस क्या करती है, जैसे वारिस वाले केस में हुआ था कि उन्हें एक्सीडेंट में या गाड़ी पलटा के जो भी कोई नेचुरल वे होता है उसमें दिखा देते हैं, इन लोगों की डेथ हो गई। और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं चाहता हूँ इस पर सीबीआई इंक्वायरी। और जो मेरी सबसे बड़ी मांग इंसाफ के साथ, भाई मैं चाहता हूँ फिरोजपुर का SHO को सस्पेंड किया जाए। जब उसे पता था क्रिमिनल उनके सामने लाए जा रहे हैं, तो उन्हें कैसे वापस छोड़ देता है? मरने की हालत में है विक्टिम्स कि भाई उन्हें ये नहीं कहता कि इन्हें अस्पताल लेके जाओ, बल्कि पता नहीं क्या मशवरा देता है कि इन्हें ऐसी जगह पर ठिकाने लगा दो। उन्हें कितनी भयानक स्ट्रेटेजी बताता है कि इन्हें जला दूँ, जो कोई एविडेंस ना मिले, कोई प्रूफ ना मिले, और ये लापता हो जाएंगे और आपके ऊपर से केस हट जाएगा, जैसे वारिस वाले केस में हुआ था। आप सब ने वीडियो देखी होगी वारिस वाले की। मोनू मानेसर उसे धमकाता है। मोनू मानेसर के पास बहुत हाईटेक हथियार हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन है, ना उनके पास कोई लाइसेंस है, ना पुलिस कार्रवाई करती है। फिर उस वारिस वाले केस में होता क्या है, वो उसे मारता है, और मैं तो यही कहूँगा उसने उसे जान से मार दिया। फिर पुलिस क्या डिप्लॉय करती है कि पुलिस उसको मैनिपुलेट करती है, पुलिस कहती है इसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और इसकी डेथ हो गई। भाई इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। हम चाहते हैं इस वारिस वाले केस की भी और इस केस की, 2 लोगों को जिंदा जला दे। इससे ज़्यादा हीनस क्राइम कोई हो नहीं सकता भाई। इसकी एक ही सज़ा है, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी होनी चाहिए। भाई मैं इसके समर्थन में हूँ, हमें पैसों से कुछ नहीं लेना देना। और मेरा सवाल उनसे भी है भाई, जो हमारे मेवात के नेता हैं, राजस्थान के नेता हैं, क्या रवैया भाई वहाँ के विधायक का? 15 लाख रुपए देते, उन्होंने कहा ताली बजाओ। भाई हम ताली बजा देंगे, आप उन्हें फांसी की सज़ा दिला दो। आप में है हिम्मत? हम लोग बना रहे हैं, आपको वोट देते हैं, यहाँ पर राजस्थान के लोग भी हैं, हम सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, लेकिन हम किसी पॉलिटिक्स में इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हमें नेता फ़ोन करके कहते हैं तुमने मेरे खिलाफ ये कर दिया, तुमने मेरे खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दिया। हमसे नेता पता क्या चाहते हैं? हमें फ़ोन करके कहते हैं, जितने हम सीनियर मेवाती यहाँ पे स्टूडेंट हैं, कि मुझे बुला लो, मेरा प्रोग्राम रख लो यहाँ पे। हम आपका प्रोग्राम रख लें, और आप हमारे साथ क्या कर रहे हो? हमारे एक भाई को जिंदा जला दिया जाता, आप कहते हो 15 लाख रुपए ले लो। हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि हम आपको प्रमोट करें और आप जाहिलियत को प्रमोट करो। भाई ऐसा तो नहीं होगा। हमें, अगर ये नेता हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमें नेताओं को बदलने की ज़रूरत है, हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें जो कौम के सच्चे रहबर हैं, या जो अपना सेल्फिशनेस को हटा के काम करें, जो लोग, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो समाज सेवी हों, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं कौम के प्रति, जिन्होंने काम किया है, जो कौम के लिए खड़े रहे हैं, हमें उन्हें लाने की ज़रूरत है। ना कि इनको जो 15 लाख दे देते हैं, 20 लाख दे देते हैं, या जो जैसे अभी मैं कल परसों देख रहा था, कांग्रेस के सारे नेता नूह में बैठे हैं। कोई पता नहीं चौधरी खुर्शीद की या किसी की बरसिया सम्मेलन में उनके वो गिनाए जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, हमें पता है उन्होंने क्या किया।
लेकिन अब बारी है आपकी, आप क्या कर रहे हो कौम के लिए। हमारे पास नई यूनिवर्सिटी है, हम एक ट्राइबल कम्युनिटी हैं, बजाय हमें रिजर्वेशन देने के मेजोरिटी हम पर अत्याचार करती है, हमें मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। उसी के बदले हमारे नेता क्या करते हैं, कभी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। एज ए स्टूडेंट आप मेवात के जो नेता हैं उनमें बदलाव चाहते हैं? भाई बदलाव नहीं, पहले तो मैं इस केस के लिए इंसाफ चाहता हूँ। इसके लिए हम इकट्ठा हुए, हमने प्रोटेस्ट भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा। हम हर तरह से साथ हैं उन दोनों भाइयों के जिनका नुकसान हुआ, उनके 5-5, 6-6 बच्चे थे। मैं कल उनकी वीडियो देख रहा था, आपका दिल पसीज जाएगा। आप यकीन मानो, उनकी बीवी कैसे रोजी, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उनके भविष्य का क्या होगा। ठीक है, उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाए, उनके कातिलों को फांसी दी जाए। और फिर मैं ये चाहता हूँ ये सब नेताओं के द्वारा आए, कि मतलब नेता लोग हमारे सामने आए, इस डिमांड को रखें सरकार पे भी, और जितना उनसे बन सके वो करें। और अगर नहीं करते, जैसे पहले रवैया रहा, कुछ नहीं करते, अपनी मीटिंग्स करते हैं, बैठे रहते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट से लेके आम पब्लिक का। हमारे बेचारे इलिटरेट लोग हैं, सबसे कम लिटरेसी हरियाणा में, सबसे मतलब सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मेवात है। इस पर किसी नेता ने आवाज़ उठाई? हमारे नेता कोई IT सेल में मजबूत है, कोई किसी में, कोई किसी ने अपने अकाउंट पे मतलब कोई कुछ डाल देता है, कभी कुछ डाल देता है कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। भाई आपने क्या किया हमारे लिए? मैं तो बदलाव चाहूँगा अगर ये नेता हमारे बिल्कुल हित में नहीं खड़े हुए, बिल्कुल बहुत मजबूत तरीके से। मैं चाहता हूँ हमारे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें। हाँ, और मैं ये भी चाहता हूँ जो कौम के जो समझदार लोग हैं या स्टूडेंट हैं, जैसे हमारी एक और डिमांड रही है यहाँ पे, हमने बहुत बार नेताओं से गुजारिश भी की है हॉस्टल वगैरह की। ट्राइबल कम्युनिटी ना रिजर्वेशन मिलता है, उसके बदले हमें मरवा देते हैं और हमसे कहते हैं मैं लाख रुपये ले लूँ। तो ये तो नहीं चलेगा भाई, बदलाव होगा अगर आपने कुछ नहीं किया। तो मैं ये जाहिदा से भी कहना चाहता हूँ, मैं आफ्ताब से भी कहना चाहता हूँ, मैं इलियास से भी कहना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद खान से भी कहना चाहता हूँ, मैं आजाद से, मैं सबसे कहना चाहता हूँ। मैं एक इंडिविजुअल किसी भी नहीं, जो मुस्लिम कौम के मेवात के कौम के नेता हैं, जो खासतौर से हमारी कम्युनिटी के नेता, उन्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा भाई। बेवकूफ़ बनाना बंद करो, वरना चाहे हमें आप गालियाँ दो, फ़ोन करके या धमकियाँ दो, हम उन्हें भी एक्सपोज कर देंगे, हम बता भी देंगे कौन कैसे करता है, और हम खड़े रहेंगे भाई। हम अब डरेंगे नहीं यार। भाइयों को जला दिया, जिंदा जला, इससे ज़्यादा हीनस क्राइम हो नहीं सकता। आप बता दो, और मैं चाहूँगा बाकी लोगों की भी राय लो, कैसा है क्या नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। सन 2017 की बात हो, पहलुकांड की बात हो, या फिर रकबर की कांड की बात हो, या फिर तबरेज अंसारी की बात हो, जय श्री राम ना बोलने पर उसको मार दिया जाता है, या फिर 20 दिन पहले की जो घटना हुई है वारिस के साथ, उसको मार दिया जाता है, और अब 16 फरवरी को जो ये घटना हुई है इसको ज़िंदा जला दिया जाता है। तो इसके बारे में एक चीज़ बोलनी। हाँ जी, एक चीज़ बोलनी थी मुझे। अभी पता क्या होगा इसके बाद? वीडियो कहीं जाएगी, फ़ोटोज़ जाएंगे, तो जितने भी MLA नेता हैं जो जानते हैं, घरों पे फ़ोन करवाएंगे। जो भी बोल रहे हैं ना यहाँ पे, मेरे घर पे आएगा, आसिफ के घर फ़ोन आए, जिनके घर पे, तो भाई कर लेना फ़ोन, जिसे जो करना कर लेना, डरने वाला नहीं है बिल्कुल भी। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, जो आपसे करवा जाए करवा लेना। हम अपनी आवाज़ हमेशा ऐसे ही उठाते रहेंगे, ऐसे कब तक डर के जीते रहेंगे? अपनी आवाज़ आगे उठाते रहो भाई। और जो देखें, जो हमें सुने, उनसे भी यही कहना भाई आवाज़ उठाओ। कब तक दूर चुप बैठ रहोगे? सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जो इनके प्यादे हैं, टट्टू हैं जो इनके, इनसे बचने की ज़रूरत है। यही हमें मरवाते हैं, यही सब करवाते हैं, यही पंचायतों में बेच देते हैं, पैसों में बेच देते हैं। तो इनसे बचने की ज़रूरत है भाई। सब अपनी आवाज़ उठाओ भाई।